नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी, और ये हमने प्रैक्टिकल किया है। मैंने अपनी टीम में 3 लोगों को ये दिया है सर, 3 नॉर्मल बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, क्योंकि उसका शरीर जो है ना वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, और एक हेल्दी स्वस्थ बच्चे को, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। बिल्कुल। नहीं तो आप देखिए कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आजकल, जो है सिजेरियन होता है ना, और मतलब चीरा फाड़ी करके सब बेकार कर देते हैं, है ना, और बच्चा भी अब नॉर्मल होता है ना, उसके साथ भी कई सारी दिक्कतें होती हैं। लेडीज आगे के लिए कमजोर हो जाती है सर, ऑक्सीजन में डाल देते हैं, कहाँ पता नहीं रखते हैं, है ना, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर हमें, और बालों की जो समस्या है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, देखिए बालों का जो समस्या है वो ज़्यादातर जो होती है वो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा देखिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मांसाहारी हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर प्रोटीन की कमी ना हो, ना भी हो, वो रेगुलर जो लेते हैं वो, और जो मांसाहारी हैं 100% आप चेक करा लेना, प्रोटीन की कमी मिलेगी 100%। जो सिर्फ क्या खा रहे हैं, साग सब्जी, शाकाहारी भोजन जो लोग कर रहे हैं, वो भी हरी सब्जियां दालें आदि ले तो कवर हो जाता है, लेकिन ले नहीं पाता इतना 12 तरह की दालें, और हाँ, नहीं ले पाता ज़्यादा। नहीं ले पाता 99%, 1% में कहता नहीं, लेकिन 99% लोगों के अंदर किस चीज़ की कमी पाई जाती है, प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि जितना प्रोटीन हमें चाहिए होता है ना रोजाना, वो हम रोजाना लेते नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग जो है स्वस्थ नहीं होते हैं। बालों का झड़ना, बालों की ये समस्याएं जो होती हैं, उसका मेन कारण क्या होता है, प्रोटीन की कमी। प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे मकान बनाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, सीमेंट, ईंटें, नहीं ईंट, ईंट सबसे ज्यादा जरूरी ईंट। ईंट के बिना आप मकान नहीं बना सकते। इसी तरह से हमारी बॉडी जो बनती है ना, वो प्रोटीन के बिना आप बन नहीं सकते। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये प्रोटीन हमें ज़रूरी है, और ये हमें चेक कराना चाहिए। अगर प्रोटीन की कमी है तो उससे आपके मसल्स वीक होंगे, ठीक है, मसल्स काम नहीं करेंगे। कोई चीज़ भारी उठाना है तो उठा नहीं पाएंगे। बहुत बार ऐसा पानी की बाल्टी लोटा तक नहीं उठा पाते, नहीं उठा हाथ में पाते। ऐसा हो जाता है कि हाँ। उंगलियां काम नहीं कमजोरी करती, ये हाथ नहीं उठ रहा है, ये नहीं उठ रहा है, ऐसा होता रहता है लेडीजों में। तो वही ये कारण होता है। मसल्स पावर को ये मजबूत करता है। आपकी जो बॉडी है, शरीर की जो संरचना है, उसको कौन मजबूत करता है, प्रोटीन मजबूत करता है। बालों की समस्याओं को कौन दूर करेगा, प्रोटीन। आप चेक कराएं, अगर प्रोटीन कम है तो आपको प्रोटीन लेना जरूरी है, ठीक है। ये महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए चॉकलेट, और अलग अलग तरह के अलग फ्लेवर में आपको प्रोटीन यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये जो ओमेगा है, इसके बारे में आपको बता दूं कि सर के बाल से लेके नाखून तक, पैर के नाखून तक, ये पूरे शरीर पे ये काम करता है न्यूट्रीचार्ज ओमेगा, और ये हमें लेना ही चाहिए क्योंकि ये अंदर शरीर में बनता नहीं है, ठीक है। ये बहुत रेयर होता है। या तो आप फिश खाते हैं, अगर मछली खाते हैं, और वो भी खास तौर से समुद्री मछली, तो उसमें ओमेगा मिलता है, या अखरोट में ओमेगा मिलता है, वो भी बहुत कम मात्रा उसमें नॉमिनल होता है, नॉमिनल बहुत कम होता है उस अखरोट में। या फिर आपको फ्लैक्सीड, जिसको अलसी, तीसी बोलते हैं हम लोग, यहाँ शहरों में तो देखने को नहीं मिलता, वो काला काला पहाड़ों में हम लोग उगाते थे बचपन में, गाँवों में तो अलसी का तेल, लेकिन यहाँ देखने को नहीं मिलता है, उसमें मिलता है ये ओमेगा, ठीक है। लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर मात्रा में, एक संतुलित अनुपात में, अगर आपको रोजाना ओमेगा चाहिए तो आपको ये लेना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और गामा तो खैर है ही, ये तो रामबाण प्रोडक्ट है, तो रामबाण प्रोडक्ट है। देखिए, अब मैं आता हूँ बिजनेस की तरफ, है ना भाई। ये तो ये है कि अगर आप अच्छी चीजें खाएंगे, संतुलित आहार अगर लेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अगर जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है जी, पहले आप खुद स्वयं स्वस्थ हो जाएंगे, आप अच्छी चीज इस्तेमाल करने लग जाएंगे, तो आपका सेहत फिट हो जाएगा, ठीक है। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी आप ये चाहेंगे कि वो भी अच्छे हों, स्वस्थ हों, ठीक है। चाहेंगे नहीं चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका भी क्या करना है, दुकान बताना, ठीक है।
उनको ही बोले कि भाई हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो रहा है, बीमारियों से बच रहे हैं, डॉक्टरों से बच रहे हैं, वो पैसा बच रहा है ना, तो वो भी एक तरह से आमदनी आमदनी है ना, यस जो पैसा बिल्कुल बच सर, रहा है वो बिल्कुल। भी हमारी यस आमदनी है सर आमदनी है। और लोग परेशान भी होते हैं, शारीरिक भी दिक्कतें आती हैं, साथ में पैसा भी खर्च होता है। तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं अगर आरसीएम में आते हैं। अब आती है आर्थिक लाभ की बात। ठीक है, देखिए आज के डेट में 32 रुपए का टाटा का नमक आ रहा है जी। और मार्केट में धड़ल्ले से नकली नमक बिक रहा है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी होगी नहीं होगी? होगी बिल्कुल होगी सर। है भाई, सरकार कहती है कि आयोडाइज्ड नमक खाइए, आयोडीन वाला नमक खाइए, और वहाँ आयोडीन का कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, वो नकली नमक बिक रहा है धड़ल्ले से मार्केट में। कितने का ले रहे हैं? 32 रुपए हो गया। 32 रुपए का आज के डेट में टाटा का नमक आ रहा है, नकली है, मिलावटी है। हमारा ओरिजिनल नमक जो टैक्स पेड बिल पे मिलेगा, आयोडीन नमक 3 बार छना हुआ, ट्रिपल रिफाइंड, आपको 17 रुपए का मिलेगा। यस तो कैसा रहेगा? यस बताइए। मतलब इसमें जो नकली नमक टाटा का खरीद रहे हैं ना, अब उसमें 2 किलो आ जाएगा। 15 रुपए का डिफरेंस हो गया 17 और 2 किलो 32 में। ठीक है, तो सस्ता भी है, बढ़िया भी है, और साथ में इससे आपकी आमदनी भी है आमदनी भी है ना। पहले हम सबसे पहले ये कहते हैं कि जो लोग शुरुआत करते हैं ना, उनको हम ये टारगेट देते हैं, भाई तुम अपने घर का राशन पहले फ्री करो। क्या करो? घर का राशन फ्री करो फ्री करो, है ना। तो उसमें हमारा कंसिस्टेंसी का भी प्लान है, थोड़ा हम नेटवर्क बनाते हैं, कुछ लोगों को जब ज्वाइन कराते हैं तो हमारी इनकम आने लगती है। मान लीजिए आपके घर का खर्चा 2,500-3 हज़ार रुपए का है, और 2,500-3 हज़ार रुपए का आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलने लग जाए, तो आपको फ्री हो गया ना, बिल्कुल। आपका राशन फ्री हो गया। ठीक है, और सपोज करिए कुछ लोगों को आप जैसे बताते हो, अड़ोसी पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, है ना, तो क्या होगा, आपका एक नेटवर्क बन जाएगा। नेटवर्क बनेगा तो उससे आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए आपके 2,500-3 हज़ार रुपए का आपका राशन लगता है, और 2,500-3 हज़ार रुपए का चेक आ गया आपका कंपनी से, तो क्या हुआ? फ्री हो गया फ्री हो गया। आपका घर का राशन फ्री हो गया। ये मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, है ना, स्टार्टिंग इसी तरह से होगी, फिर धीरे 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 ये आपका चेक बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका चेक बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। ये 5,000 भी हो सकता है, ये 10,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, और ये लाखों में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम है। ठीक है, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे उनकी खरीदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी इनकम भी इनकम बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है सर, तो करना चाहिए हमें। यस अब एक सबसे अच्छी चीज जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ, देखिए, एक सरप्रस्त जो होता है ना, वो लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, माता पिता चाहे बुजुर्ग हों, घर पे बैठे रहें, ठीक है, सिर्फ उनकी सरप्रस्ती हो, मतलब सर पे हाथ उनका हो, तो हमें बहुत ज्यादा ताकत मिलती है ताकत सर, मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद मिलता है उनको, और उनकी जब हम सेवा करते हैं तो उससे हमें खुशी मिलती सुकून है, मिलता है पूरा। और हमारे अंदर से ऊर्जा जो है हमें मिलती है। यस ठीक है, अभी देखिए, अनवार भाई की जो है वालदा का इंतकाल हुआ, इनकी माता का, हालांकि काफ़ी एजेड थी और काफ़ी मतलब बीमार भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो उनकी डेथ हुई तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। हर किसी को होता है सर। चाहे भाई, कम से कम ये है दिल कि का रिश्ता है सर, ब्लड का रिश्ता है, तो सिर्फ होना ही होना। उनका जो है ना, मतलब बैठे रहना घर पे भी बहुत बड़ी बात होती है ना, क्योंकि उनका साया भी जो है ना, वो हमारे लिए, माता पिता का साया भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहमियत रखता है, महत्व रखता है। ठीक है, अब चलो इस दुनिया से वो चली गई, अब फिर इनके वालिद साहब जो हैं वो भी बीमार रहते हैं अभी, है ना, एक दिन सबको जाना है। खैर ये तो देखिए, तो सृष्टि का नियम है कि जो इस संसार में आया है वो उसको एक न एक दिन जाना है। लेकिन ये जो सिस्टम है, इसमें जो सरप्रस्त आपके होंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इस सिस्टम में आप लोगों का एक तरह से दादाजी यस देखिए, उम्र मैटर नहीं करता है, एज मैटर नहीं करता है। इस बिजनेस में अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा अनुभवी मैं हूँ, क्योंकि मुझे 20 साल हो गए। हो गए सिस्टम में, है ना।
अब चाहे कोई 80 साल का भी इस बिजनेस में आएगा, मेरी टीम में वो ज्वाइन करते हैं अगर, तो उनका अनुभव जो है वो मुझसे 20 साल कम होगा। एज जरूर ज्यादा होगी, लेकिन उम्र मुझसे, अनुभव में दादाजी आप होंगे, उम्र में दादाजी वो उम्र होंगे। में दादाजी वो होंगे, लेकिन अनुभव में दादाजी मैं रहूंगा। तो यस इस सिस्टम की सबसे ब्यूटी ये है, सुंदरता ये है इसमें कि आपके बहुत सारे गार्जियंस होते हैं, बहुत सारे सरप्रस्त होते हैं, आपके बहुत सारे हेल्पलाइंस होते हैं, आपके बहुत सारे शुभ चिंतक होते हैं, बहुत सारे आपके यस हेल्पलाइंस होते हैं, वेल विशर्स होते हैं, आपके शुभ चिंतक होते हैं बहुत सारे। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है। और ये इसकी कितनी बड़ा महत्व होता है, मैं उसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक सरप्रस्त का कितना बड़ा रोल होता है और जीवन में कितना महत्व होता है। उसके लिए मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक बार क्या होता है, गाय जो है वो अपने घर से चरने के लिए बाहर निकलती है और वो रास्ता भटक जाती है, और रास्ता भटक के वो जंगल की तरफ चली जाती है। ठीक है। अब जब वो जंगल की तरफ चली जाती है रास्ता भूल कर, तो क्या होता है कि जब वो जंगल के पास होती है तो उसको दिखता है कि एक शेर जो है वो उसने देख लिया, शेर ने। तो जैसे शेर को देखा तो इसको डर आ गया कि अब स्वाभाविक सी बात तो शिकार हो जाएगा, है ना। तो उसने भागना चालू किया, है ना। और तेज भागते भागते जब वो गई आगे, तो आगे कोई रास्ता नहीं था और वहां पे एक तालाब था, पानी था उसमें। तो उसने सोचा कि भाई भागने का कोई रास्ता नहीं, अब तो मुझे इसी में उतरना पड़ेगा, है ना। और वो उसमें उतर के उतर जाती है। तो उसमें पानी तो कम था लेकिन दलदल ज्यादा ज्यादा था। वो और भागने की कोशिश करी, कुछ दूर तक तो गई वो, लेकिन वो बीच में जाके फंस गई दलदल में। अब शेर ने देखा कि भाई शिकार तो पक्का हो गया ठीक है, अब तो ये जाएगी नहीं। वही है, रुक गई है। तो उसको लगा कि भाई अब तो शिकार हम कर ही लेंगे। अब उसने जो है पीछा करते हुए उसने छलांग लगाई, और जैसे ही वो नदी में वो तालाब में कूदा, वो भी दलदल में दलदल फंस में गया। फंस गया थोड़े से ही फासले पे। उसने तो सोचा कि मैं तो हल्का फुल्का हूँ, ये तो भारी है, इस वजह से ही फंस गई, तो मैं तो छलांग लगा के, लेकिन उसके थोड़े से फासले पे वो भी क्या होता है, फंस जाता है। ठीक है। अब जो है उसने देखा गाय ने पीछे मुड़ के कि भाई ये आ तो गया है, लेकिन ये भी दलदल में फंस गया। अब ये दोनों वहां फंस जाते हैं। ठीक है। तो गाय जो है पीछे मुड़ के मुस्कुरा के उसको बोलती है कि बेटा तेरा तो कोई है नहीं, लेकिन मेरा जो है ना गार्जियन है, मेरा कोई ना कोई नहीं आ ही है, जाएगा। है। अब जब शाम होगी और मेरा मालिक ये देखेगा कि वो गाय गई कहाँ, तो क्या होगा, ढूंढेगा। वो ढूंढने निकलेंगे और वो ढूंढने आएंगे, और मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन तेरा तो राम काम नाम